नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज पर, चाहे वो ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ सवाल हो या फिर बाकी इन्वेस्टमेंट की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। और आप इस शो में आकर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप ये शो फेसबुक, ट्विटर पर सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर देख भी सकते हैं और अपने क्वेश्चन भी आप उन तक पहुंचा सकते हैं। इस शो के दौरान हम कुछ लाइव क्वेरीज फेसबुक, ट्विटर से पिक भी करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस भेजिए और आज के मेहमान से भी आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जैन मौजूद हैं। क्विकली एक बार बाजार का रिकैप देख लेते हैं, उसके बाद आस्था की स्ट्रैटेजीज को भी समझेंगे। तो आज दिसंबर सीरीज के दिन, एक्सपायरी के दिन बाजार में एक कारोबार दायरे के अंदर होते हुए दिखाई दिया। काफी वॉल्टिलिटी रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि बाजार आखिर में दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद होने में कामयाब रहा। 18,200 के नीचे, लेकिन 18,150 के लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग हुई निफ्टी की। सेंसेक्स 224 अंक बढ़कर दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। अच्छी रौनक हमने निफ्टी बैंक में आते हुए देखी। ऑलमोस्ट 1% ऊपर इंडेक्स बंद हुआ दिन के हाई पॉइंट्स पर। मिड कैप्स में भी रिकवरी आज के सेशन में हमने आते हुए देखी, क्योंकि दबाव भी मिड कैप्स में ज्यादा था, तो रिकवरी भी दिखी। तेजी उतनी नहीं थी ऑल्दो, बट हरे निशान में हुई क्लोजिंग। आज ऑयल एंड गैस, पावर स्टॉक्स में तेजी रही। बैंकिंग, मेटल स्टॉक्स में बढ़त थी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, कंज्यूमर गुड स्टॉक्स दबाव के साथ क्लोज हुए आज के सेशन में। एफआईज ने बिकवाली की है 572 करोड़ की। डीआईएस की ओर से खरीदारी हुई है आज के सेशन में 515 करोड़ की। तो ये है नंबर्स आज के। लेकिन आउटलुक क्या है कल के लिए? कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है और इस साल का आखिरी भी है, और नए सीरीज की शुरुआत नए साल में नेक्स्ट वीक होगी। वॉल्यूम्स तो लो रहेंगे, ऐसे एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए आस्था, क्योंकि हॉलीडे मूड में लोग रहते हैं। उस तरीके के वॉल्यूम्स हमने ऑलरेडी इस हफ्ते पूरे देखे भी हैं। अब बताइए कल के लिए आउटलुक क्या है? गुड इवनिंग दीपाली। देखिए, जिस तरह से आज हमने निफ्टी की यहाँ पे बढ़िया क्लोजिंग होती हुई देखी है। इनफैक्ट 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर इसने आज क्लोज किया है। मुझे ऐसा लगता है कि कल की ट्रेडिंग सेशन में हमें ये तेजी आगे भी देखने को मिलनी चाहिए। और इसमें अब जो निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यहाँ पे फॉर्म किया है, वो 17,950 के जोन में है। तो वो क्योंकि काफी अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप हो रहा है, तो मेरे हिसाब से 17,950 के स्टॉप लॉस के साथ मैं निफ्टी में खरीदारी करने की सलाह दूंगी। ऊपर में हो सकता है निफ्टी एक बार हमें 18,000 यहाँ पे जो लेवल्स हमें दिखा सकता है, वो 270 से 320 तक के भी रह सकते हैं आने वाले कुछ दिनों में। सो निफ्टी आज जिस तरह से क्लोजिंग दी है, मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ और मेरे हिसाब से आने वाले सत्र में हमें एक तेजी ही देखने को मिलनी चाहिए, अगर ग्लोबल मार्केट्स ने सपोर्ट किया तो। ओके, तो तेजी ही रहनी चाहिए ग्लोबल मार्केट्स के सपोर्ट के साथ। सवाल लेते हैं, अनिरुद्ध है लुधियाना से हमारे साथ। अनिरुद्ध नमस्कार, बताइए सवाल। मैम, मेरे पास ना 1000 शेयर हैं टिन प्लेट के 250 के रेट पे। ओके, मैं 1 साल होल्ड कर सकता हूँ और मेरे को। आपकी इन्वेस्टमेंट है? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है, 1 साल होल्ड कर सकता हूँ। और मैंने एक और पूछना है, इसमें मर्जर होना है टाटा स्टील में, उसका कितना टाइमलाइन है आगे मर्जर होने में? ठीक है, तो पहले तो आपकी होल्डिंग पर राय ले लेते हैं। आपने क्योंकि बाइंग प्राइस बताया 250 का, और फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 331 पर, तो आपको ऑलमोस्ट 81 रुपए का फायदा तो फिलहाल हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि आपकी जो पोजीशन है वो मुनाफे वाली है। साथ ही रही बात मर्जर की, तो आस्था से पूछ लेते हैं। आस्था, पहले तो बताइए इस होल्डिंग में ये क्या करें और क्या रणनीति रखकर चलें, और मर्जर कब तक एक्सपेक्ट करना चाहिए? ऑल्दो इन्वेस्टर्स को टाटा स्टील के 33 शेयरों के बदले 10 शेयर मिलेंगे, मतलब टिन प्लेट के 10 शेयर के बदले आपको 33 शेयर टाटा स्टील के मिलेंगे। टाटा मेटेलिक्स, टिन प्लेट सभी का मर्जर हो रहा है, तो बताइए क्या सजेशन इनके लिए? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टॉक पे बात करना चाहूंगी। काफी बढ़िया यहाँ पे एक वीकली चार्ट्स पे एक रिवर्स कैंडल फॉर्म हो रही है। अगर कल के सत्र में भी इसने 330 के ऊपर का क्लोज जारी रखा, जो कि आज भी था, तो बढ़िया तेजी आएगी। इनकी 250 की खरीद है, तो बिल्कुल अपनी पोजीशन में यहाँ पे कंटिन्यू करें। एक स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करेंगे तो बेहतर रहेगा। और जो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल फॉर्म हो रहा है, वो तकरीबन यहाँ पे 290 के जोन पे आ रहा है। बहुत कम चांसेस है कि उसके नीचे ये स्टॉक जाएगा। तो 290 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको अपनी पोजीशन में बने रहना है। अगर 330 के ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से बढ़िया तेजी इसमें आएगी, जो प्राइजेस को ड्राइव करेगी 300। यहाँ पे जो इनिशियल लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, वो 350 से लेके 380 तक के रहेंगे। तो बने रहना है पोजीशन में, लेकिन 290 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, होल्ड कीजिए 290 के स्टॉप लॉस के साथ। टिन प्लेट में यही सजेशन है आपके लिए, और अच्छे प्रॉफिट्स ऑलरेडी आपको हो रहे हैं।
तो बेझिझक रखिए आप, यही सजेशन आपके लिए रहेगा। लेकिन चलिए कुछ और सवाल ले लेते हैं। और अगला सवाल पूछने के लिए प्रमोद दुबे हमारे साथ मौजूद है गुड़गांव से। प्रमोद नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? हाँ जी मैम, मेरा सवाल ये, मैंने 2200 के रेट पे क्लीन साइंस लिया हुआ था 50 शेयर। सो अभी मुझे क्या करना ओके। चाहिए इसमें? तो आपकी बाइंग 2200 की है क्लीन साइंस, ये आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया था? जी मैम 1 साल हो गए मुझे ऑलमोस्ट। हाँ, क्योंकि आपने बिल्कुल हाई पॉइंट पर लिया, उसके बाद ये करेक्ट हुआ है, जैसे मिड कैप्स में हमने गिरावट आते हुए देखी है। अब क्या सजेशन है इनके लिए? नुकसान तो काफी है, क्योंकि 700 रुपए का नुकसान थोड़ा नहीं होता। 1400 पर कर रहा है ट्रेड, 2200 की बाइंग है, क्या सजेशन अब? देखिए दीपाली, ये लास्ट वीक का जो इसने लो बनाया था वो 1410 का था और इस वीक का लो भी 1412 का है अभी तक की ट्रेडिंग का। तो मुझे लगता है जो ये 1400 का लेवल है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और ये अभी ब्रेक होने के चांसेस कम लग रहे हैं, तो मैं इनको अभी एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगी। मेरे हिसाब से अभी रुक सकते हैं 1400 के स्टॉप लॉस के साथ। ऊपर में अगर एक बार ये रिवर्स होता है, जिसके लिए 1520 के ऊपर का क्लोज देना जरूरी है। अगर ये 1520 के ऊपर ट्रेड करने लगा तो मुझे लगता है कि इसमें जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो इनिशियली 1600 से 1680 के रहेंगे। इनकी खरीद काफी काफी ऊपर के लेवल की, उसको आने में तो कई महीनों लग जाएंगे। तो मैं यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि 3 से 6 महीने का यहाँ पे नजरिया रखते हुए पोजीशन में बने रहें, लेकिन 1400 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। उसके नीचे जाता है, क्लोज करता है, तो प्लीज एग्जिट कर जाइए, क्योंकि फिर और ज्यादा मंदी आ जाएगी। लेकिन जब तक नहीं आता, मेरे को लगता है एक बार ऊपर आएगा और आपको निकलने के और अच्छे मौके मिलेंगे। अभी बने रहना है इस काउंटर में 1400 के स्टॉप लॉस के साथ।